हाय, माय नेम इज़ यश और आज हम एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ वापस आए हैं। तो टॉपिक इज़ रिलीजन। रिलीजन का मतलब होता है मज़हब, धर्म नहीं। धर्म इज़ योर ड्यूटीज़, जो सही की दिशा में ले जाए वो धर्म। लोगों ने ना रिलीजन और धर्म को दोनों चीज़ों को मैच कर दिया है, जबकि दोनों चीज़ें सेपरेट है। हम लोग कहते थे कि हम अपना धर्म बचाने जा रहे हैं, तो धर्म सबके लिए एक ही है। जैसे इस्लाम में जिहाद बोल दिया है धर्म को, हिंदुओं में धर्म को धर्म ही बोल दिया है, तो वो सब चीज़ें कॉमन है। हाँ ठीक है, जिहाद का मतलब कुछ अलग निकाल लिया गया है कई जगहों पर, बट ऐसा नहीं है। कोई भी रिलीजन गंदा नहीं है। हर रिलीजन में एक ही चीज़ है कि इंसान को अच्छी राहों पर चलना चाहिए, हमेशा अच्छे काम करने चाहिए। लेकिन बस चीज़ें बिगड़ती जा रही हैं इस चीज़ के लिए कि हेट्रेड फैलता जा रहा है। तो आज हम इस चीज़ पे एक बात करेंगे छोटी सी, जो चीज़ें कुछ दिनों से हो रही हैं। एंड आफ्टर 5 अगस्त जिस टाइम राम मंदिर पर शिलान्यास हुआ, तो हम स्टार्ट करते हैं। ऐसा था कि रिलीजन या मज़हब कह लीजिए आप, वो कभी भगवान ने नहीं बनाए, वो हमने बनाए, या अल्लाह ने नहीं बनाया। ये सब एक नाम है, एक मतलब देयर इज वन ऑलमाइटी फॉर ऑल, और हम सब ने नाम रख दिए हैं, भगवान, अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड। तो ये चीज़ें एक कॉमन है, चलो कोई नहीं, ठीक है, सबका अलग अलग बात है, बट सबका बात यही है कि हर कोई भगवान की तरफ बढ़े। अब दूसरी चीज़ों पे आते हैं, हम ब्लेम करते हैं एक दूसरे को, एंड सबसे ज़्यादा ये चीज़ है हिंदू और मुसलमान के बीच। मुसलमान कहता है हिंदू बुरा है, हिंदू कहता है मुसलमान बुरा है। ऐसा नहीं है। भगवान ने या अल्लाह ने या वाहेगुरु ने या गॉड ने, हर किसी ने सिर्फ इंसान बनाया। धर्म हमने बनाया, सॉरी, मज़हब हमने बनाया, धर्म उसने बनाया। अब कहते हैं कि हमारे भगवान के बारे में उल्टा बोल रहा है। जब कृष्ण आए थे, मतलब विष्णु आए थे कृष्ण अवतार में, तो कृष्ण को लोग छलिया कहते थे, मायावी कहते थे, बहुत कुछ कहते थे। उन्होंने तो कभी जवाब नहीं दिया। इतनी हेटेड थी उनके टाइम पे, उन्होंने तो कभी जवाब नहीं दिया। तो जब उन्होंने खुद जवाब नहीं दिया, क्योंकि उन्हें पता था ये चीजें ठीक नहीं है। भगवान ने इंसान को सोचने की ताकत दी है, विवेक दिया है। विष्णु पुराण में भी लिखा हुआ है स्टार्टिंग में कि सारी ताकतें मेरे पास है, विवेक की ताकत सिर्फ तेरे पास है। तो सोचने की ताकत जब भगवान ने हमें दी हुई है, तो हम सोचते क्यों नहीं है इस चीज को? लड़ाई झगड़े करने से, नफरतें फैलाने से एक दूसरे के प्रति क्या होगा? कोई फायदा नहीं है। आप हिंदू हैं तो आपको जला दिया जाएगा, आपकी अस्थियां पानी में बहा दी जाएंगी। आप मुसलमान हैं तो आपको एक कॉफिन में बंद करके गाड़ दिया जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, नफरतें रह जाएंगी। कोई फायदा नहीं है इस चीज का। इतना हेट्रेड, इतना हेट्रेड। अभी राहत इंदौरी साहब का देहांत हुआ तो लोग उसमें भी करने लगे, जिहादी था, ये था। जिहाद का असली मतलब है अच्छाई का रास्ता। ठीक है, लोगों को गलत राह पे लेके जाया जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम सबको गलत कह देंगे। और ऐसा तो है नहीं कि वहां से कुछ गलत है तो यहाँ भी सब सही है, यहाँ भी गलत है, यहाँ भी लोगों को भड़काया जाता है। तो इन चीजों में हमें नहीं पढ़ना है कि कौन सही है कौन गलत है। ठीक है कि एक हिंदुस्तान एक परिवार जैसा है, और जब परिवार में लोग रहते हैं तो बर्तन भी खटकते हैं, तो उसमें आवाज भी होती है। ठीक है, लड़ाइयाँ हो जाती हैं आपस में, लेकिन उस लड़ाई को एक दंगे का रूप दे देना जिससे घर का ही नुकसान हो रहा है, आपका अपना ही नुकसान हो रहा है। यार, हम हर कोई ये सोचता है कि हमारे लिए देश पहले, देश पहले। देश अगर आपको बचाना है तो आपको हेट्रेड रोकना होगा। सबसे पहले हेट्रेड को रोकना होगा हमें। हेट्रेड नहीं रुका तो सबके लिए दिक्कत है। आज लोगों ने ऐसी थ्योरी बना ली है कि मुसलमान अगर हिंदू को देख ले, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल, मतलब ठीक है कि गंदी मछली होती है तालाब को गंदा कर देती है, लेकिन तालाब की मछलियां कुछ ना कुछ साफ रह जाती हैं। तो मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं कुछों की बात कर रहा हूँ, या मान लीजिए आप 50% की बात करते हैं। लोगों ने ये थ्योरी बना ली है अपनी कि
अगर हिंदू मुसलमान को देखता है तो यार वो मुसलमान टोपी वाला है, मुल्ला है, तो वो गंदा ही है, वो आतंकवादी है। मुसलमान हिंदू को देख लेता है तो वो हमारा धर्म खत्म कर देगा या हमें मार देगा या ऐसा कुछ। क्यों सोचते हैं हम ऐसा? क्यों सोचते हैं? और हिंदू मुसलमान तो दूसरी बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी मेरे किसी नोन ने एक पोस्ट डाला कि हम एक पार्टी तैयार कर रहे हैं, आई नॉट टेक हर नेम, बट हम एक पार्टी तैयार कर रहे हैं, तो वो सिख फ्यूचर की सेफ्टी के लिए, यस, सिख फ्यूचर की सेफ्टी के लिए। सेफ्टी क्या हुआ भाई ऐसा कि सेफ्टी चाहिए? रिलीजन बचाने के लिए। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि बुरा है रिलीजन या कुछ भी है, नहीं जाता मैं इस चीज में कि किसी का रिलीजन बुरा नहीं है। सबका रिलीजन ये कहता है कि अच्छे काम करने चाहिए हमें, लेकिन सेफ्टी मतलब ये आपने थ्योरी बना ली है कि आपका रिलीजन खतरे में। खतरा कैसा यार? आपको किसी चीज से प्रॉब्लम हो रही है तो आप जाके लड़ो ना, जंतर मंतर पे बैठो, वहां दंगे मत करो ना। लेकिन आप तो ये चीजें करने लगते हो कि लड़ना है हमें हर चीज के लिए, हमें हर चीज के लिए गाड़ियां तोड़नी है, ये करना है, वो करना है, वगैरह वगैरह वगैरह। तब पीसफुल प्रोटेस्ट करो, क्या दिक्कत है? ये तो एक राइट है, अपना राइट कहीं ना कहीं तो आप बोलोगे। हम समझते ही नहीं है इस चीज को। हम सिर्फ लड़ना चाहते हैं, अपने सिर्फ एक ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए हम लड़ते हैं कि हाँ हमारा रिलीजन ऊपर है। ऐसा नहीं है, हर रिलीजन एक समान है। उसने इंसान बनाया है, रिलीजन हमने बनाए हैं, और हमसे हमारी ही चीज नहीं संभल रही। जो चीज हमने बनाई, जो चीज हमने तैयार करी, हम उसके ही रूल्स फॉलो नहीं कर पा रहे। जिहाद इज अ वे कि जिसमें यह बताया गया है कि एक अच्छा इंसान को क्या करना चाहिए। जैसे धर्म में बताया गया है, धर्म आपकी ड्यूटीज हैं, आपका अच्छा काम। जिहाद के लिए मर मिटना, जिहाद के लिए मतलब अच्छे कामों के लिए अगर आपको मरना पड़े, अपनी जान देनी पड़े, तो आप डरे ना। और सेम एज धर्म, अगर आपको अपने अच्छे कामों के लिए जान देनी पड़े तो आप डरे ना। लेकिन हमने तो कुछ और ही थ्योरी बना ली है। जिहाद का मतलब हम लोग समझ रखते हैं, जिन्हें नॉलेज नहीं है वो भी बोलते हैं। जिहाद का मतलब हम ये समझ लेते हैं कि उनके लिए जिहाद का मतलब है काफिर को मारना, और काफिर कौन है? हिंदू। ऐसा नहीं है। उनके में काफिर का मतलब है जो भगवान में विश्वास नहीं करता। ठीक है, हर कोई अलग अलग नाम ले लेता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गॉड अलग है या रिलीजन बुरा है या इस्लाम बुरा है या हिंदुइज्म बुरा है। ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ हमारे माइंड की थ्योरी है जो हम बनाते हैं। प्रैक्टिकलिटी ऐसी नहीं है। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। अगर आपको इंडिया का डेवलपमेंट चाहिए तो, नहीं चाहिए तो बर्बाद कर दो। कल जाके लड़ना चालू कर देते हैं सब एक दूसरे से। यार आप ये चीज नहीं समझते हो कि कितना हेट्रेड है। मतलब बड़े तो छोड़ो, छोटों के बीच में भी कितना हेट्रेड है कि 14-15 साल के बच्चे बोलते हैं कि मुसलमान तेरा सर काट देंगे, मुल्ला है, ये है, वो है, या वहां से कमेंट आ रहे होते हैं तुम हिंदू होते ही ऐसे हो तुम। मतलब क्या मेंटालिटी बना दी है ना हम लोगों ने अपने बच्चों की, मतलब अपने नहीं, मतलब हाँ, कि लोगों ने अपने बच्चों की क्या मेंटालिटी बना दी है। ऐसा नहीं है, हमें समझना पड़ेगा ये। ऐसा नहीं है। हेट्रेड हम फैला रहे हैं। भाई एक इंसान आ रहा है आपके सामने तो आप उसे इंसान की नजरों से देखें ना, रिलीजन की नजरों से क्यों देखते हैं? क्या पता वो अच्छा हो। ठीक है, हर किसी में बुराइयां होती है, हर कोई परफेक्ट नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि हम लड़ने लगेंगे। ऐसा नहीं है कि धर्म बुरा है या रिलीजन बुरा है, हर चीज अच्छी है, बस हमारे समझने में फर्क है।
पता नहीं क्या चल रहा है, सेफ्टी फॉर द सिक फ्यूचर्स, ये चाहिए वो चाहिए, इस्लाम को ये चाहिए, हिंदुइज्म को वो चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है ना, हमने अपना एक दायरा बहुत छोटा कर लिया है रिलीजन के नाम पर, जबकि रिलीजन एक ऐसी चीज है जो आपके दायरे को खोलती है, जो आपको जीने का तरीका सिखाती है। यार राम को भी तो रावण कितना कुछ बोलता था, तब भी राम ने यही बोला कि कोई नहीं, अगर रावण मेरे पास आएगा तो मैं उसे गले लगाऊंगा। ठीक है, उनका मैटर कुछ और था, लेकिन अब चीजें समझे ना, जब भगवान आपके लिए ऐसे एग्जाम्पल सेट कर रहा है कि हर कोई एक समान है, तो हम ये चीज क्यों नहीं सेट कर सकते? अरे अल्लाह भी हर जगह है, भगवान भी हर जगह है, लेकिन हम ये चीज समझते नहीं। हमारे अकॉर्डिंग तो भगवान हर जगह है, अल्लाह हर जगह नहीं है, या अल्लाह हर जगह है या भगवान हर जगह नहीं है। हिंदू मुसलमान की लड़ाई सिर्फ एक, आप ये लगा लो कि पॉलिटिकल इश्यू है, जिसमें भड़का दिया जाता है, जिसको आग लगाई जाती है, और इतनी लगा दी जाती है कि बस किसी का सर कटता, किसी की टांगें कटती है। तो हमें ये चीज समझनी है कि रिलीजन बुरे नहीं है, हमारी सोच नीची है, हमारी सोच में फर्क है। हम हर इंसान को उसके रिलीजन से जज करते हैं, हम उसके अंदर से जज नहीं करते, हम उसकी अच्छाइयां नहीं देखते। हम ये देखते हैं कि अगर हम हिंदू हैं, वो मुसलमान है, तो मुसलमान आतंकवादी ही होगा। ऐसा नहीं है। अमृतसर गुरुद्वारा दरबार साहिब का जिसने नींव पत्थर रखा था, वो भी एक मुसलमान था। ऐसा नहीं है, हर मुसलमान बुरा नहीं है, हर हिंदू भी बुरा नहीं है, और हर कोई अच्छा भी नहीं है। ठीक है, हर किसी में फ्लॉज होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत पर्सनली अटैक करने लगे किसी के ऊपर। आप देखें ना चीजों को कितनी खराब हो जाती है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का ही हाल देख लीजिए, अभी थोड़े महीने पहले का बेंगलोर देख लीजिए, सिर्फ एक कमेंट से जो किसी को आगे चिपका नहीं, चाहे फिर वो किसी की तरफ से भी रहा हो, हिंदू की तरफ से रहा हो या मुसलमान की तरफ से रहा हो, किसी को आगे कुछ चिपका नहीं। शायद उसके अल्लाह ने भी या उसके भगवान ने भी बुरा नहीं माना होगा जितना हमने बुरा मान लिया। क्या फायदा हुआ? गाड़ियां जली, किसी का नुकसान हुआ, दंगे हो गए, किसी का घर जला दिया। हम शायद यही सब करने के लिए रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं। आपकी आदतें, आपकी हरकतें, आप जो करते हैं, आपके कर्म, वो बताता है कि आपका रिलीजन अच्छा है या बुरा। अब ये हमारे ऊपर है कि हम दुनिया के सामने कैसा एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं अपने रिलीजन के बारे में। जिस दिन इंडिया से हेट्रेड खत्म हो गया, उस दिन इंडिया डेवलपमेंट की तरफ पहला कदम रखेगा, मेरा ये मानना है। सरकार कितनी भी स्कीम ले आए, जब तक हेट्रेड है कम्युनिटीज के बीच में रिलीजन के बेसिस पर, तब तक इंडिया डेवलपमेंट नहीं कर सकता। और किसी भी कीमत पर कोई भी पॉलिसी, कोई भी कुछ, हेट्रेड, जब तक इंडिया की सोच नहीं खुलेगी, देश डेवलप सोच से होता है, हेट्रेड से नहीं। अगर सोल्जर्स भी हेट्रेड दिखाने लगे ना, तो हिंदू मुसलमान को गोली मार रहा होगा और मुसलमान हिंदू को। फौजी आपस में लड़ रहा होगा, दुश्मनों से नहीं लड़ रहा होगा। एपीजे अब्दुल कलाम भी मुसलमान ही थे। आपको ये चीज समझनी होगी। थैंक यू सो मच। और अगर ये मैसेज अच्छा लगे तो शेयर करिएगा प्लीज। थैंक यू।